भैया। भैया क्या कर दिए आप? भैया आप मेरे माता की सिंदूर को मिटा दिए भैया। आप मेरे पति को मार दिए। सपन खा देख ललके हमर भाई रावण हमारा पति के घेट काट दिलक। सपन खा जार बाजार रोने लगी। रावण का खबरदार सपन खा, यदि तू आंसू बहाएगी तो तुम्हारा भी गर्दन काट देंगे हम, क्योंकि रावण के माथा पर काल सवार था। सुपनेखा समझदार महिला थी। सुपनेखा समझ गई यदि मैं ज्यादा रोऊंगी, रावण से विवाद करूंगी तो रावण मुझे भी मार देगा, क्योंकि इसके माथा पर काल सवार है। सुपनेखा रोने लगी। भैया दुनिया का कोई भी भाई होगा तो बहन के सिंदूर का रक्षा करता है, और आप मेरे निर्दोष पति के गर्दन को सोए हुए में काट दिए भैया। भैया मैं कैसे जीऊंगी भैया? रावण कहा रोना बंद कर, मर जाने दे पापी को, और दुनिया में तुमको जो लड़का पसंद हो जाए, देवता मानव दानव मनुष्य, जो राजा महाराजा तुमको पसंद हो आ जाएगा, उसी के साथ रावण तुम्हारा ब्याह करवा देगा। लेकिन रोना नहीं। लेकिन सुपनेखा की सती नारी, रावण तो चला गया, सुपनेखा अपने हाथों से पति की चिता के लगरी का व्यवस्था करती है, और अपने हाथों से पति के लिए चिता सजाती है। बारे पतिव्रता, और अपने पति के कटे हुए शरीर को रखती है चिता पर, पति के मस्तक को रखती है, और देखे पत्नी का धर्म निभा रही है। सुपनेखा अपने हाथों से पति के चिता में आग लगाती है, और जब चिता जलने लगी, उसी समय सुपनेखा अपने पति के चिता के राग को लेकर कसम खाती है कि हे पतिदेव, ये पापी मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। आपको सोए अवस्था में ये पापी ने आपको मार दिया। आपकी पत्नी सुपनेखा आपके चिता के भस्म लेकर के कसम खाती है, जब तक मैं रावण के खानदान को समाप्त नहीं करवा दूंगी, जब तक मैं रावण के 1 लाख नाती 1.25 लाख पोता को मरवा नहीं दूंगी, तो आज से लंका को तब तक छोड़ करके नहीं जाओ। यहां से सरकार रामायण के झगड़ा आरंभ भेले। ध्यान दीजिए। ए लगदा काहे खापीर, डाकू चोर बेईमान बनलवा। ये 2 दिन की जिंदगी है, और ये 2 दिन की जिंदगी में ना जाने आदमी कितना अधर्म धर्म करता है। एक निर्गुण की करी है। ए लगवा काहे खापीर, डाकू चोर बेईमान बनलवा। ई देहिया 4 दिन के खातिर
खाली हाथ चले गए। और एक दिन हमारा आपका भी वही हाल होगा। करा एक दान प्राप्त हुआ है। आप है नाथो बाबू के पोती है आरती देवी, और पोती के तरफ से दादा की विदाई में आज दादा का अंतिम विदाई है ना। आज भर नाथो बाबू के नाम पर दान पुण्य हो, कल से नाथो बाबू के नाम पर 5 रुपया खर्च नहीं। अपने ई नहीं बुझवे कि पगड़ी बंधन कर दिलिए तो बाबूजी चल गए नहीं। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि जाने वाली आत्मा आस लगाकर बैठी रहती मेरे वंश का बेटा बेटी पोता पोती कोई भी मेरे नाम पर भगवान का भजन करवाए। जब तक वो आत्मा भजन नहीं सुन लेते तब तक वो जाते नहीं है। इसलिए कलयुग में भजन का बहुत बड़ा महत्व है। और आरती देवी पोती है, पोती के तरफ से दादी के विदाई में पोती ने 102 रुपये दान देकर के दादा को विदा कर रही है। भगवान से कामना करूंगा कि नाथो बाबू की आत्मा को शांति मिले और पोती को भगवान खुशहाल रखे, दादा का आशीर्वाद बना रहे। इसी को कहते हुए सुपनेखा अपने पति का संस्कार अपने हाथों से कर दी। अब उसी दिन से सुपनेखा इंतजार में है कि रावण का विनाश किस तरह होगा। और तब तक में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। कि तापस बेसी विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवास।
हो बाबू, लोग रात दिन रामायण का पढ़े छे, लेकिन रामायण पर चले ल कोई तैयार नहीं छे। राम ऐसा बेटा थे कि माँ बाप के आदेश को पालन करने के लिए पत्नी को लेकर 14 बरस तक जंगल में भटकते रहे। और भाई में कितना प्रेम था, भी आदमी के भाई में प्रेम नहीं छे। भाई हो चाहे लक्ष्मण के जैसा। लक्ष्मण जी जब जान लखीन हमरा बड़का भाई के वनवास मिलले, तो लक्ष्मण जी ना तो पत्नी से पूछा ना तो माँ से पूछा। लक्ष्मण सोचल के जब हमरा भाई के वनवास होते हमर भाई अकेले जेते नहीं, जब हमरा भाई जाएगा तो लक्ष्मण भी जाएगा। इस घर का जब बड़के बेटा नहीं रहेगा तो हम रह कर क्या करेंगे। तो लक्ष्मण जी बगैर पूछे सबसे पहले झोला लेकर तैयार रहे नहीं, और भाई के लिए लक्ष्मण ने सब कुछ त्याग दिया। 14 बरस तक लक्ष्मण सोया नहीं था, ध्यान दीजिए। लेकिन आज तो कल बहने एकरा कुछ भे जेते तो एकरो हिस्सा सब खेत जोत के मिला लेबै नहीं, जबकि यहाँ से जाएंगे तो सब आदमी खा लिए जाएंगे। देखिए भगवान राम अपने भार्या सीता के साथ पंचवटी में कुटिया बना करके डेरा डाल दी। सुपनेखा एक दिन घूमते घूमते पहुंच गई। देखियो झगड़ा के जय। सुपनेखा जान गई कि दशरथ के बेटा राम है, अगर इसके साथ रावण का बैर हो जाए तब रावण का विनाश होगा। ध्यान दीजिए। सुपनेखा सोची कि रावण ने आदेश दिया है कि दुनिया में तुमको जो लड़का पसंद आ जाए उसी के साथ तुम्हारा शादी करवा देंगे। ये दशरथ का बेटा राम है, इसी के पास में अपना प्रस्ताव रखती हूं। राम जी के पास सुपनेखा जाकर के अपना प्रस्ताव रखी कि हे राजकुमार, मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूं। भगवान को लीलाधारी भगवान बोले कि हे सुंदरी, हम शादीशुदा हैं। नहीं, देख गेट पर मेरी भार्या सीता बैठी है, और कहा गया एक नारी ब्रह्मचारी, जिस व्यक्ति के जीवन में एक पत्नी है, एक नंबर का साधु वही है। सीतो जी सुन रहा है कि वो सुंदरी आए कि हमरा पति के पास शादी के प्रस्ताव रखे। अब भगवान को डरो लग रहा है कि तनियों को बात करे मगा पीछा होते तो कहीं जगदम्बा बिगड़ न जाए। तो भगवान बोले सुंदरी देख, पीछे में मेरा छोटा अनुज है, उसका कोई सेवा करने वाली नहीं है, इसलिए तुम अपना प्रस्ताव उसके पास रख। अब सुपनेखा लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी तो देखने में और सुंदर, भगवान राम तो तनी रंग के दबो रहे, और लक्ष्मण जी गोर भुरा नहीं। अब लक्ष्मण जी देखने में सुंदर वीर, सुपनेखा देखी तो सोची उससे भी ज्यादा सुंदर ये। हाथ जोड़ती और कहती है राजकुमार, मैं आपको पति के रूप में देखना चाहती हूँ, मैं अपना शादी का प्रस्ताव आपके बीच रखना चाहती हूँ। अब लक्ष्मण जी भगवान के देख रहे और सीतो जी के देख रहे। अब सीता जी हंसने लगी कि आइए पता चलते लक्ष्मण कौन विचार का है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ दिए, बोले हे सुंदरी, हम तो सेवक हैं, यदि हमसे तू शादी करेगी तो देख ये मेरे मालिक है प्रभु श्री राम, हम उनके चरण के दास हैं, सेवक है, तुम जीवन भर सेवा करते करते मर जाएगी, कभी तुमको सुख नहीं मिलेगा, इसलिए हमसे तो शादी क्यों करना चाहती है। ये प्रस्ताव मालिक के पास ही रख। अब सुपनेखा एक बार राम जी लिखा, एक बार लक्ष्मण जी।
सुपनेखा जब परेशान हो गई, सुपनेखा सोचती लगता है ये दोनों भाई औरत सीता को देख करके शादी करने के लिए तैयार है। नहीं तना रहेगी बांस ना बाजेगी। सुपनेखा बोली कि तुम दोनों भाई इसी औरत से डरते हो ना, इस सीता से, तो हम सीता को समाप्त कर देते हैं, तब तो हमसे शादी करोगे। अब सीता के ऊपर सुपनेखा टूट पड़ती है। भगवान बोले लक्ष्मण सीता को बचाओ। जैसे सीता पर टूटती है सुपनेखा, महारानी जानकी कहती लक्ष्मण बचाओ लखन। लक्ष्मण जी तलवार निकाले और सुपनेखा का नाक कान में लिखने से कि सुपनेखा का नाक कान लक्ष्मण जी काट ले। लेकिन ये बात नहीं है, ये मुहावरा है। नाक काट कट जाने का मतलब होता है बेइज्जत होना। लक्ष्मण जी नाक कर नहीं काट लखीन, अरे नाक कान काट लेते तो बचती है नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी की कर लेकिन झट्टा पकड़ के दो चार थप्पड़ घींच दे। अब वहां से सुपनेखा सोची अब लगता है कि झगड़ा शुरू हो जाए। ऐसे रामायण का झगड़ा भेले। सुपनेखा चिल्लाती हुई आई रावण के पास, अरे आंखों की काजल गाल पे है, आई। रावण देखा सुपनेखा की आंख का काजल गाल पर लगा है, बाल खुली है, शरीर में धूल लगा है। सुपनेखा और देह में मटियर लगाया। ये सुपनेखा का बदला चुकवे के छे रावण से। रावण का सुपनेखा तुम त्रिलोक विजेता लंकापति रावण की बहन हो, और कौन पापी ने तुम्हारा यह दशा बनाया? सुपनेखा बोली भैया अपने राज के सीमा के अंदर दो राजकुमार आया है, उसके साथ एक सुंदरी पत्नी है। ई नहीं कहल गए कि हम शादी करे ले चाह लिए, ये हाल हमरा भेल ना। सुपनेखा बोली भैया उसमें जो बड़ा भाई उसकी पत्नी इतनी सुंदरी है, इतनी सुंदरी है, अगर वो लंका में आ जाए तो लंका की शोभा बढ़ जाएगी। मैं सोची उस औरत को उठाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूं। मैं उस औरत को उठाना चाहिए, उसका नाम है सीता। इसी बीच दोनों भाई मिलकर के मेरा नाक और कान काट लिया। भैया उसकी पत्नी अपूर्व सुंदरी है,